प्रिया तिवारी। बिहार में सियासी ताप पूरी तरह से बढ़ चुका है। हर बढ़ते दिन के साथ सियासतदानों की सांसें ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही है। चुनाव के बीच मोकामा में हुए हत्याकांड ने चुनावी जमीन को लाल कर दिया है। एक तरफ जहां बिहार में एनडीए की सरकार जंगल राज के खात्मे और बिहार के बढ़ते मान के कसीदे पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक एक करके बिहार के जंगल राज पर चिपके नकली सुशासन की परतों को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। और अगर बात की जाए तो देखिए, लगातार जो सियासी तापमान है वो भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर बात की जाए तो देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार से जंगल राज खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो तेजस्वी यादव लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में जो जंगल राज है वो बरकरार है। और जो आए दिन खबरें सामने निकल कर आती हैं, कभी हत्याकांड की, कभी गोली कांड की और कभी धमकी कांड की, इस पर लगातार जो सियासत देखिए वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगलराज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कोई एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है।
अब सच्चाई सामने आ गई। बिहार की जनता तो देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक और ऐसे में जो सियासी ताप है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल वही कि क्या वाकई में बिहार में बहार है या फिर जंगल राज है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पंडित राज शर्मा जुड़े हुए। पंडित राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी आपकी तरफ रुख करेंगे। सुनील जी, देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन सवाल वही और ये इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है कि बिहार में बहार बा की जंगल राज बा। सुनील जी, देखिए प्रिया जी, अगर मैं पहले तुलना करूं तो बिहार में हम बहार ही मानेंगे। अभी मैं तेजस्वी जी का भाषण सुन रहा था, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, अपराधी दो ही जगह पलते फूलते हैं, या तो नेताओं के चौखट पर या खाकी वर्दी के चौखट पर। अगर ये दो लोग संरक्षण देना बंद कर दें तो अपराध का भी खात्मा हो जाएगा, अपराधी भी खात्मा हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार चाहे जिसकी हो, अपराधी अपना संरक्षण कहीं न कहीं खोज लेते हैं और नेताओं को भी अपराधियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कि राजनीति में हर तरह की जरूरतें नेताओं की होती हैं, उनकी पूर्ति अपराधी करते हैं। तो ये तो तेजस्वी जी गलत कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण यहाँ दिया जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण तो आप भी दे रहे थे, आपकी सरकार थी, और भाजपा भी दिया जा रहा है। मैंने कहता हूँ नहीं दिया जा रहा है। अगर अपराधियों पर हम चर्चा करें तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है प्रिया जी जिस पार्टी में अपराधियों का दबदबा न हो, अपराधी सांसद और विधायक न हो। और उसके लिए मैं जनता को भी जिम्मेदार मानता हूं कि एक शरीफ आदमी अगर चुनाव लड़ने के लिए आता है तो जनता उसको नहीं चुनती है, लेकिन एक माफिया, दबंग, गुंडा, अपराधी आता है तो जनता भी उसके साथ देश की खड़ी दिखाई पड़ती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो बिहार में जंगल राज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूर्ण रूप से बहार भी नहीं कहूँगा। नीतीश जी ने काम किए हैं और हर सरकार प्रयास करती है, जब सरकार सत्ता में आती है अब उसके कार्यशैली कार्य को करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। अगर हम पुरानी तुलना करते हैं तो वास्तव में बिहार में जंगल राज था। हम नहीं, सारी मीडिया, वहाँ के लोग भी कह रहे थे बहन बेटियों के साथ क्या क्या होता था। मैं आपके चैनल पर कह नहीं सकता हूँ, पूरे देश ने देखा। जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण मुख्यमंत्री आवास में दिया जाता था वो भी जग जाहिर है। लेकिन इस बार चुनाव बड़ा रोमांटिक दिखाई पड़ रहा है प्रिया जी मुझे बिहार का। ठीक है जी, ठीक है। पंडित राज जी की तरफ रुक करेंगे, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ये सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि भाई जंगल राज तो है बिहार में, और अब ये बिहार की जनता भी बखूबी जान चुकी है। चाहे जिस तरीके से कभी गोलीकांड की तस्वीरें देखी जाती हो, कभी हत्याकांड की और कभी धमकी कांड की। क्या कुछ कहेंगे इस पर पंडित राज जी? प्रिया जी, अब क्या कहें। अब देश के वरिष्ठ पत्रकार सुनील भाई हमारे भाई हैं। अब ये लोग भी अगर बायस होके बात करने लगेंगे फिर हमारा औचित्य भी बेकार हो जाता है कुछ कहने का। बात क्या था 20 साल पहले बिहार, उसकी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 20 साल पहले जो गलती से हुआ या कैसे हुआ इस पे नहीं जाऊंगा। इसी के कारण तो नीतीश जी की सरकार आई, गठबंधन की सरकारें चल रही थी 20 साल से इनकी। बस बात होनी चाहिए 20 साल में क्या करा इन्होंने। अब बताइए, अभी पहले मर्डर हुआ वो नेता का, अभी आज खबर चल रही थी एक माँ बाप बेटे को मार दिया गया, गोलियां आमखास चल जा रही। तो आज की बात करोगे या 2005 की बात करोगे? और जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। आज भी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के वहां नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने भाषण में क्या बातें करते रहते, रोते रहते। जनता नहीं चाहती प्रिया जी की इस रोने वाले जैसे व्यक्ति को कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। आप वहां पे कर ही सकती। लॉ एंड ऑर्डर किसका जिम्मा है? गृह मंत्री का। क्या कर रहे हैं गृह मंत्री वहां पे? और पहली बार आप हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री को चुनाव में देश को छोड़ के रैलियों में लगे हुए हैं, पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री जाते थे अपनी पार्टी के लिए, एकात्र कर देते थे बस। प्रधानमंत्री का एक पद है मेरे देश में, इन्होंने तो प्रधानमंत्री के पद को भी लज्जा दिया है। गृह मंत्री जी ने गृह मंत्री के पद को लज्जा दिया है। और बाकी तथाकथित जो
विधायक एमपी जा रहे हैं, योगी जी गए हैं हमारे यहाँ पंडित राज जी, वो भी- देखिए ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई जो घटनाएं हो रही हैं उस पर तो नजर है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्यों नहीं बात की जाती है? घटनाएं हो एक रही और ठीक बात बात है, है। लेकिन कार्रवाई भी तो देखिए, कार्रवाई भी तो प्रिया जी। ताबड़तोड़ कर रहे हैं, ऐसा कहना है। प्रिया जी, बोलिए। प्रिया जी, जी सुनील जी। भाई यहाँ पे बहुत जाने माने पत्रकार हैं, इनका सम्मान है, लोग इनको बहुत सम्मान से देखते हैं। जो रिपोर्ट आनंद सिंह के खिलाफ लिखी गई है, अगर वो सुनील भाई के खिलाफ लिख जाती तो सुनील भाई को यूपी छोड़ना पड़ जाता। वहां पे आनंद सिंह कन्वेंसिंग कर रहे हैं, ये अंतर है। बात रिपोर्ट से मत जाओ, आप और मेरे में लिख जाती रिपोर्ट, हमें छोड़ना पड़ता प्रदेश। 307 की लिखी है उसमें, कोई भी लिख दे, विवेक श्रीवास्तव जी इनके खिलाफ लिख जाता, पुलिस इनकी ये नहीं मिलते इनकी, क्योंकि ये ना भाग पाते, पुलिस इनकी चौखट तोड़ देती। तो आप बताइए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है वहां? बताइए, आनंद सिंह हाथ जोड़े जोड़े वोट मांग रहे हैं। ऐसा कब देखा हमने कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी हो और वो कन्वेंसिंग कर रहा हो? ये जंगल राज नहीं, ये हम जैसी जनता का प्रति घिनौना हरकत है। और अभी सुनील भाई ने एक और बात बोली कि मैं जनता को भी, मैं कहता हूं इस बात में सिर्फ जनता ही दोषी है। जनता स्वच्छ सभी को दीजिए। अभी सुनील भाई आप लग जाओगे, आपको सभासद नहीं जिता पाओगे आप अपना, सभासद ही नहीं जीतोगे, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हो। आप सीधे साधे इंसान हो, है 1 2 का 4 4 2 का 1 करना नहीं आता है। ठीक है पंडित आप राज जी, सभासद ही ठीक है। नहीं जीत सकते। ये जो सवाल और उठाए जा गुंडा रहे हैं, विवेक आपको श्रीवास्तव जी 500 से भी वोटों जवाब से दे हरा देते हैं इसी देगा। पर। ठीक है विवेक जी, बिहार में चुनाव बहुत ही करीब है और इस चुनाव के बीच जो बोकाबा में हत्याकांड हुआ है जिसने चुनावी जमीन को लाल कर दिया है, क्या लगता है इस पर सवाल उठाना क्या लाजमी नहीं है? क्या अभी भी बोलेंगे कि ये जंगल राज नहीं तो ये क्या है? प्रिया जी। बिहार में चुनाव है, चुनाव आयोग के समय मशीनरी सीधे चुनाव के समय चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहती है। अब इसमें प्रदेश सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। वे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे गृह मंत्री वहाँ क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि स्टेट का लॉ ऑर्डर गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। धन्य है इनका सामान्य ज्ञान। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की सामान्य दिनों में जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में चुनाव आयोग इसको सीधे नियंत्रित देखता है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से वहाँ की रिपोर्ट मांगी है, इसमें सरकार कहीं कुछ नहीं आती। वर्तमान में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी हो तब ठीक डीजीपी, अरे आनंद सिंह सचिव भी कन्वेंसिंग कैसे कर रहे हैं? DGP आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दें लड़ाई की, डीजीपी आप नहीं मिलोगे, पुलिस चौकट तोड़ देगी। ठीक है पंडित राज जी, आपका ये श्रीवास्तव सवाल जी। बिल्कुल लेंगे। ठीक है पंडित राज जी, लेकिन अपनी बात उनको पूरी कर लीजिए। विवेक जी और बोलिए। मुख्य सचिव इस समय सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। सरकार का इसमें प्रिया जी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जिस हत्या की बार बार बात कर रहे हैं उसमें जो मकतूल है उसकी भी पत्थरबाजी करते वीडियो तमाम साइटों पे चल रही है। हत्या किसने की अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं। 3 FIR वहाँ हुई है, 1 FIR में आनंद सिंह का नाम है, 2 में नाम नहीं है। इसके पहले जो उनके भतीजे पे लो भैया लो, कर लो बात। इसके अब पहले लो जो अपराधी का साथ दे रहे टीवी में बैठ के, इसके पहले जो प्रियदर्शी हमारा का राम बयान है, जेठमलानी बन गए। इसके पहले जो हमें क्या होगा प्रियदर्शी का भैया बयान अभी है, श्रीवास्तव जी, उसमें वो कह रहे हैं कि मारपीट बहुत हुई, बुरा हमारे कर रहे हो चाचा को बस। मारा है। बाकी चीजें जब तक पुलिस तहकीकात करके किसी नतीजे पर न पहुंचे, किसी को अपराधी मान लेना, किसी को अपराधी घोषित कर देना, ये कांग्रेस वाले जल्दीबाजी में रहते हैं। ये कह रहे आनंद सिंह प्रचार कैसे कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि जो वहाँ पे जो इनका प्रत्याशी है सूरजभान की पत्नी, वो सजा याफ्ता है। सूरजभान को कौन नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में, को सजा गैंगस्टर है, गिरोह चलाता है। ये वहाँ आनंद सिंह को कन्वेंसिंग करने की छूट दे दी। और जब तक पुलिस किसी नतीजे पे ना आवे प्रिया जी, हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि अपराधी से गिरफ्तार कर लीजिए। वहाँ 3 FIR हुई है, इनकी जानकारी थोड़ा कम है, इनको मैं अपडेट कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुकामा बाढ़ क्षेत्र का सवाल है, मैं इन्हें वहाँ उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान हो चाहे न हो, मैं उस क्षेत्र में गया हूँ। और आज नहीं, मैं गया हूँ 2006-07 में,
वहां तब की स्थिति ये थी कि जो वहां पे एनटीपीसी का कारखाना लग रहा था बाढ़ में प्रयाग में, तो उस कारखाना को लगाने के दौरान जो अधिकारी इंजीनियर जो वहां आते थे उनके आगे पूरी स्कार्ट चलती थी। उस स्कार्ट में ऊपर से अर्धसैनिक बलों के जवान नाल तान के चलते थे, ऐसी वहां सुरक्षा दी जाती थी, तब जाकर के वहां एनटीपीसी। लेकिन विवेक जी, मेरा एक सवाल कि बिहार में इतना आम क्यों, बिहार में इस तरीके की आपराधिक घटना इतनी आम क्यों हो गई है? रवि किशन जी जब जाते हैं उनको कैसे जान से मारने की धमकी मिल जाती है, कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, आखिर क्यों ऐसा? कहीं गोली कांड, कहीं हत्या कांड, कहीं धमकी कांड, आखिर क्यों? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। जब एक पार्टी, पूरी राजनीतिक दल जो सजा याफ्ता है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, एक मुख्यमंत्री के निवास में जब अपहरणकर्ताओं का रेट तय होता हो और वो पार्टी खुल करके चुनाव मैदान में और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उसके पीछे खड़ी हो, तो अब आप बताइए उन अपराधियों के मनोबल को कौन डाउन करेगा? आज अगर रवि किशन जी को वहां से धमकी मिल रही है, धमकी देने वाला अपना बता रहा कि फलाने यादव बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता रहा है। आगे काम पुलिस का कर देगा, पुलिस करेगी, लेकिन आप देखिए कि अपराधियों के वहाँ मनोबल कौन बिगाड़ रहा है। जब 32 साल की सजा पाए लालू यादव का कांग्रेस चरण छुएगी और उससे कहेगी हम हमारे साथ गठबंधन करो, कहेगा हमारे लड़के को मुख्यमंत्री घोषित करो। जो 4 सीटेड है, तेजस्वी यादव जमानत पे है, राहुल गांधी जमानत पे है, ऐसे अपराधियों के संरक्षण में वहाँ कौन सा सुराज पनपेगा? और यही लोग संहिता जेल में साहब वहाँ हत्या हो रही, अरे अपराधियों के साथ तो आप घूम रहे हैं। अरे तड़ीपार अपराधी है। अरे कुर्सी तो आपकी है ना, अभी एनडीए की बात करें, कुर्सी तो है ना? एनडीए की कुर्सी है, लेकिन आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है। इस समय स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर क्या जवाब देंगे इस पर पंडित राज जी? अरे भाई मुझे बता दो, आप भी प्रिया जी ये राम जेठमलानी ना बन जाए। मतलब बताओ, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको सिर्फ खाने के लिए गृह मंत्री हो, खाने के लिए प्रधानमंत्री हो, खाने के लिए पन्ना प्रमुख हो। मुझे एक बात का चाहिए, मैं ये नहीं चाहता किसने किस अपराधी को टिकट दिया, मैं ये जा रहा हूं कि अगर एक बार मुझे विवेक श्रीवास्तव जी बोलते हैं जिस धारा में आनंद के खिलाफ मुकदमा है उस पर इनके खिलाफ मुकदमा लिख जाए, तो क्या ये घर में कर सकते हैं? क्या ये है कि नहीं, ये बताओ ना देश को, हिम्मत होती जानना चाहते हैं। कुछ तो झोल है प्रिया जी, कुछ सूरज भान के खिलाफ वहां देवता लड़ने जाएगा चुनाव। नीतीश कुमार जी मुकाबला में किसको लड़ाओगे? रक्त भरा इलेक्शन करा देंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ इनके नेता, गृह मंत्री, ठीक है पंडित राज जी जवाब दे दीजिए जरा। कहोगे कि यहाँ सुराज कैसे क्या हो रही है? एक मुजरिम का साथ देने के लिए टीवी चैनल पे इनके खिलाफ इनको थाने में रखा जाए और जब तक इलेक्शन नहीं होता इनको डिबेट करेंगे, एक अपराधी का साथ देंगे, विवेक श्रीवास्तव डिबेट करेंगे तो अपराधी को हीरो बनाएंगे। हमें अपराधी को हीरो नहीं बनाना है, अपराधी को हीरो बनाएगा ऐसे को थाने में बैठा दो या इनको हाउस अरेस्ट कर दो, नौकरी में के बदले और इनके घर का वाईफाई भी काट दो। ये डिबेट ही ना कर पाए। ये बिहार में हत्याएं क्यों हो रही है? गुंडों को चंद्रशेखर आजाद बनाएंगे, एक गुंडों को भगत सिंह का रूप देंगे, इनके घर का वाईफाई भी काटा जाए और या इनको थाने में बैठाया जाए ठीक है और इनको हाउस अरेस्ट कर दो। मेरा सीधा सा सवाल कि सरकार का फिर क्या दायित्व है, क्या काम है, क्योंकि सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और जवाब भी बिल्कुल जानना है इस पे। बिल्कुल, जो लोग सवाल उठा रहे हैं प्रिया जी, उनको जवाब ये है कि देखिए इस समय सरकार चुनाव में है, सारा प्रशासन चुनाव आयोग की मॉनिटरिंग में है, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता। और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू यादव जैसा वहां पे नेता बैठा हुआ है, 32 साल का सजा याफ्ता, सजा काट के आया है, और उसका बेटा, उसकी पत्नी, ये सब जमानत पर है, और उसको एक कांग्रेस का युवराज जो खुद जमानत पे है वो संरक्षण दे रहा है,
और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले कह रहे हैं यहाँ हत्याएं क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री निवास वहाँ अपहरण का रेट तय होता था, अच्छा चाहिए फिरौती आई है, इसको इतना छोड़ दो, अच्छा इसका इतना ले लो, वहाँ हिसाब बनता था लालू जी के यहाँ। और ऐसे लोगों को एक गोद में खेलने के बाद कह रहे हैं कि बिहार में हत्या क्यों हो रही है। बाढ़ क्षेत्र में प्रिया जी सूरज भान की पत्नी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। नेशनल लेवल का अपराधी सूरज भान है, सजा काट चुका है। सुनील जी, वो उसके सामने आपको नहीं लगता अनंत सिंह को क्यों छुट्टी कर लड़ाए हो, वहाँ देवी देवता लड़ेंगे अपराधी सामने। सुनील प्रिया जी, जी, बर्बाद देखिए, करवा देगा श्रीनिवास शाम जी को। बोलने मत दीजिए। ठीक है, सूरज ये भान गुंडों की का साथ पत्नी के देने सामने वाले लोग हैं। जो ठीक है, पर्चा मनोज देश राज जी को आऊंगी आपके पास, करने लेकिन वाले सुनील लोग जी से मेरा मिलेगा। सवाल है। ठीक है विवेक जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है जी सुनील जी, हम जानते हैं बात इस तरीके से जब देखा जाता है, जब आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, इस तरीके से जब हमें खबरें सुनने को मिलती है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो पिस रही है वो सिर्फ और बिहार की जनता है? जब तक इलेक्शन पंडित राज जी आऊंगी आपके पास, सुनील जी से जवाब ले लो, फिर आऊंगी आपके पास। ठीक है पंडित राज जी, ठीक है सुनील जी। देखिए प्रिया जी, जनता तो हमेशा पिसती है और मुझे लगता है कि इस देश में जनता इसीलिए पैदा ही हुई है। अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद प्रिया जी और आचार संहिता लागू होने के बाद पूरा अपराध कंट्रोल हो चाहे शासन कंट्रोल हो, वो चुनाव आयोग के अधीनस्थ आता है, जहां तक मुझे जानकारी है। क्यों विवेक जी? सरकार उस समय एकदम जो है हाथ खड़े कर लेती है। सरकार का कोई रोल नहीं होता जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता और आचार संहिता खत्म नहीं होती है। ये जिम्मेदारी वहां चुनाव आयोग की है, वहां प्रशासन की है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हमको लगी इस वार्ता में प्रिया जी, कि पुलिस भी हैसियत दे करके काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई नेता है, सरकार उसकी है, तो पुलिस उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं करती, हाथ नहीं डालती है। और अगर कोई विपक्ष नेता है या कम शक्तिशाली या छोटा आदमी है, तो अगर एक एप्लीकेशन भी उसके खिलाफ आ जाती है तो 20 बार पुलिस वाले उसे चौखट जाते हैं, 20 बार। लेकिन अगर हत्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उसमें जुगाड़ लगते हैं कि लंबा अपराध है, बड़ा अपराध है, बड़ा पैसा इसमें मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकारों में मैंने देखी है। उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, एक पत्रकार की सरेआम सरोजिनी नगर में वरिष्ठ पत्रकार राजू चतुर्वेदी की हत्या हो जाती है, और उसको क्या बनाया, एक सेकंड प्रिया जी, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसी से उस सरकार में कह दिया गया कि पत्रकार जो था इसको हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गया। तो पुलिस भी हैसियत दे करके कार्रवाई करती है। मैं तो अपराध का संवाददाता रहा हूं और 25-30 साल मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग किया। दर्जनों घटनाएं मैंने देखी हैं कि शासन सत्ता के एक फोन पर एक दरोगा डीजीपी ट्रांसफर कराया है उत्तर प्रदेश में। सोचिए कहाँ एक दरोगा होता है, कहाँ एक डीजीपी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के सामने बहुत चुनौतियां आती हैं कि अगर वो ईमानदारी साथ सत्ता के विरोध में जाती है तो तबादला हो जाएगा, कहो निलंबित हो जाए। तो ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं जी। और अपराधी जो विवेक जी कह रहे हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जिस क्षेत्र में कुख्यात अपराधी लड़ेगा, हम जैसे आप जैसे शरीफ आदमियों के औकात नहीं, उसके विरोध हम पर्चा डाल सके। तो वहां लड़ने के लिए हर पार्टी देखती है कि कौन माफिया है, उससे कौन सामना कर सकता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, या कोई राज्य हो। हर राज्य में अगर कोई अपराधी लड़ता है तो समकक्ष उसके लड़ने वाले को ही टिकट दिया जाता है कि उसका सामना कर सके। जी प्रिया जी। लेकिन सुनील जी, लेकिन बार बार वही सवाल कि सरकार का कुछ दायित्व है कि नहीं, क्योंकि बिहार की जनता भी सवाल कर रही है कि भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा, दिन दहाड़े कभी अस्पताल के अंदर गोलियां चल जाती हैं, कभी कोई महिला सुरक्षित नहीं महसूस करती है, तो आपको नहीं लगता सरकार का भी कुछ दायित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पर? क्योंकि बहुत वादों की बहार इस वक्त देखी जा रही है बिहार में, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिन पर वाकई बात करनी चाहिए, और जंगल राज बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसको चाहे कोई माने या ना माने। प्रिया जी, मैंने अभी कहा आचार संहिता लागू होने के बाद अपराध सरकार के हाथ बंध जाते हैं। क्योंकि सरकार वहां नीतीश जी की है, इसलिए सवाल उठ रहा है। लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। एक सिपाही का ट्रांसफर करने की स्थिति आज की डेट में सरकार नहीं होती है। बेकार की बातें हैं ये सब। क्यों सुनील भाई, हाँ ना जी मैं बताऊं, बताने आप बताइए, आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार हस्तक्षेप कर सकती है किसी मामले में? बताइए, आप बड़े भाई हो हमारे। और अरे सुनील भाई, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेजर से रिटायर हुए हो, इस देश के लिए बहुत कुछ आपने दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ टीवी बैठा। लेकिन ये बता दिया, आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार का क्या दायित्व रहता है? एक मंत्री, एक गृह मंत्री या जो भी कहिए, क्या एक ट्रांसफर कर सकता है? बताइए। मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ जी। मैं इसका जवाब, आप दोनों लोग सुनो इसको,
बात सरकार, आपको सरकार के चारों तरफ से हाथ पैर कट जाते, ये नहीं मानूंगा मैं। चुनाव आयोग हो, सरकार हो, एक्शन किसको लेना है, बस इतना। यानी कि दरोगा जी नहीं अरेस्ट करेंगे अब उसे? क्यों नहीं करेंगे? अरेस्टिंग के लिए क्या था? ये जिम्मेदारी वहां के एसपी की है, आपके चुनाव आयोग की है। सुनील भाई, आपके खिलाफ अगर रिपोर्ट लिख जाए, क्या आप घर पे बैठ सकते थे इस धाराओं में? बस इतना बता दो बस। नहीं बैठ पाएंगे। विवेक जी बैठ सकते होंगे, एप्लीकेशन कोई तैयार दरोगा जी सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं अगर हत्या का अभियुक्त होऊंगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पैसा मिलेगा। पत्रकार ना था ना होगा, सरकार में रहा तो नई बात नहीं है। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन क्या भाई इतनी सी बात है, इन धाराओं का व्यक्ति बताओ कन्वेंशन कर रहा है। भाई पुलिस भी पढ़ी लिखी है, आपकी तरह राज शर्मा जी एप्लीकेशन पे अगर मुकदमा लिख ली है बिना तहकीकात कुछ गिरफ्तार कर लेगी। मैं आज आप राजनीति और रंजित मुकदमा लिखा दीजिए, 3 FIR किस पे अमल कर दे सरकार। विवेक भाई आपको वहीं अरेस्ट करवा देता, अगर मैं स्टूडियो में बैठा होता मैं आपको अरेस्ट कराता। राहुल गांधी इतने बड़े घोटाले घूम रहे हैं, 17 बार इंटरिम बेल मिली थी, को भूल गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। वाईफाई कटवा दूंगा, क्योंकि ये गलत डिबेट करके ये सीधे आदमियों को गुंडों के संग जीने का तरीका बता देंगे। ये आनंद सिंह के पक्ष लेने के लिए लोगों को, नए युवा को भाई जब तक उनके ऊपर कोई अभियोग साबित नहीं होता उनको पुलिस किस हैसियत से गिरफ्तार कर लेगी। 3 FIR में बार आपको बता रहा हूँ गिरफ्तार कर लेता आपको। मैं अगर गोमती नगर का CEO होता आपको इसी बात पे अरेस्ट कर लेता। इसीलिए तो आप नहीं हैं, आप गुंडों का पक्ष रख रहे हो। आप इसीलिए नहीं है कि आप भ्रष्टाचार की तरफ से बोल रहे हैं। अरे भाई राहुल गांधी लालू यादव से सजा याफ्ता से मिल रहे हैं, अगर आप हैसियत हो तो लालू गिरफ्तार करके दिखाओ। राहुल गांधी क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? राहुल गांधी गिरफ्तार कर लो ना, अगर इतना ईमानदार हो तो करके दिखा दो। आप जैसे राहुल गांधी को क्यों नहीं कर देते तुम लोग? को बर्बाद कर रहे उनको अरेस्ट कर। राहुल गांधी क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते हो? आज शाम को आपकी वाईफाई कट जाएगा, आपका वाईफाई कट जाएगा, आप हाउस अरेस्ट हो जाओगे। राहुल गांधी क्यों नहीं करते हो? आपको डिबेट नहीं करने देंगे। राहुल गांधी आप डिबेट करके गुंडों का साथ दे रहे हो। राहुल गांधी करके दिखाओ ना, बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। राहुल गांधी करके दिखाओ ना, भ्रष्टाचारी क्यों गिरफ्तार करते हो राहुल गांधी को? पहले आपको देखो जब थाने में बैठोगे। करो राहुल गांधी क्यों नहीं कर लेते गिरफ्तार? अरे मैं आपको कराऊंगा। भ्रष्टाचारी करो, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी करो, राबर्ट वडेरा करो, ठीक है, क्यों नहीं करते? नहीं विवेक आपको करूंगा। मुकामा की मेरा लक्ष्य है आपको हाउस अरेस्ट थोड़ी करना देर के लिए साइड भी कर दे। आपको लग रहा है फिर भी सब कुछ चंगा है बिहार में इस वक्त? क्या दिक्कत है? आचार संहिता तो अभी है, ठीक है, इसको अगर छोड़ भी दीजिए, इतनी लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं, ये मुकामा की घटना को लेकर देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रश्न नहीं खड़े हो रहे हैं। ये भी समझने की चीज है। थोड़े दिन पहले भी देखा गया कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर जो गोलियां चली, और ये बिहार की जनता के ही देखिए जो सवाल है कि आखिर क्यों वहां पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं लोग। तो देखिए सरकार का दायित्व प्रिया जी ये है कि अगर अपराध होता है तो उस पर कितनी तत्परता से सरकार कार्रवाई करती है। अभी आपने देखा कि बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के संबद्धता में दिल्ली में इनकाउंटर हुए, ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जहां अपराध की एक पूरी खेप पे खेप चली आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री खुद सजा याफ्ता है, उसके यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक दल दरबार कर रहे हैं कि हमसे गठबंधन कर लो, वो कहता हमारे अपराधी लड़के को डिप्टी मुख्यमंत्री घोषित कर लो। ऐसा जहां अपराधियों को संरक्षण मिलेगा वहां आप इनकी विष बेल में मट्ठा कैसे डाल पाइएगा? इसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व चाहिए, जिसने इन अपराधियों को पंजाब की जेलों से बुला करके मट्टी में मिलाया। ये यहाँ अपराध को उपदेश दे रहे हैं मुख्तार अंसारी को, इनकी पंजाब की सरकार पंजाब में बैठाए रखने के लिए करोड़ों रुपया पंजाब के टैक्स पेयर का फूकी है। किस अपराध में बात करते हैं? इन्हें चुल्लू पर पानी में डूब बना के अपराध में बात करने से पहले आप तो मुख्तार अंसारी को इनकी पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार करोड़ों रुपया जनता का फूकी है सुप्रीम कोर्ट तक में। अब शेख मधुसूदन कपिल सिब्बल के साथ कि उसको यूपी पुलिस ने न जाने पाए, ये अपराध में बात करेंगे। पंडित राज जी नहीं, आपको अरेस्ट करो, ठीक है पंडित राज, ये अपराध में बात करेंगे, शर्म नहीं आती बात कहना चाहता हूँ जी। ये जो विवेक श्रीवास्तव जी वैसे तो मेरे भाई हैं, लेकिन ये गलत जगह फंस के गलत, मैं कांग्रेसियों से मेरी कोई रिश्ता नहीं, आप मुझे भाई कहकर मुझे अपमानित मत करिए। यूपी मैं के कांग्रेसियों भाई बंधु नहीं बनना चाहता। डिमांड करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी जैसे प्रवक्ताओं को
हाउस अरेस्ट कम से कम कर दो, इनके घर का वाईफाई काट दे, जिससे ये गलत संदेश ना पहुंचा दे कि इनसे प्रेरित होके नया युवा यही लड़का काम जिसका इंदिरा भविष्य गांधी है, ने प्रेस वो के गुंडों का साथ दे। किया था ये मेरी मांग है इमरजेंसी प्रिया के जी। दौरान, तो साफ हो गई। और साफ हो मेरी मांग है गई। ये। यही काम इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के और दौरान। एक और प्रेस वालों विवेक को श्रीवास्तव कहता जी, था कि दिखा के छापो, नहीं बंद करवाते अगर थे मेरा ताला। एक ये और बात कांग्रेस सुन की लीजिए। प्रवृत्ति जो आप बोल रहे हो, अरे ये हवा वो तो में नहीं है, आपके यही पास होगा। कांग्रेस का असली ठीक है। हमसे चरित्र क्या है। करूं? ठीक है। आप- यही कांग्रेस का आपके असली पास चरित्र बैठे है। हुए जी, पंडित राज पुलिस जी, को ठीक है। फोन करता, यही कांग्रेस का असली चरित्र है शर्मा जी। के माफिया डॉन आप ये आज बैठे। बेनकाब हो आनंद गए, सिंह के ये साथ कांग्रेस का असली चरित्र दिखाई दे गया। ठीक है, ठीक है। सुनील जी, जी। कुछ नहीं हो तो ये हाल है, होते तो क्या होते, ठीक है पंडित। इसीलिए जिस हाल में हो इसीलिए ऐसे में हो। ठीक है विवेक जी। सुनील जी। जी, नीतीश बाबू के जो सुशासन बाबू वाली जो छवि है, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं भी हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद क्या रिजल्ट दिखाएगी, क्या जनता पसंद करेगी? देखिए प्रिया जी, सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम लोग भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन अनुमान जो हम लोग लगाते हैं ईश्वर कृपा से सही निकलता है। बिहार की जनता बाखूबी देख तो रही है। मान लीजिए 20 सालों से नीतीश जी का शासन है, तो कुछ न कुछ तो सुधार हमको भी दिखाई पड़ रहा है। और हमारे जो मित्रगण हैं, चूंकि मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा संगठन 9 स्टेट में है, बिहार में भी मेरा संगठन है। आदरणीय दुबे जी हमारे अध्यक्ष हैं, वहाँ कल मैंने पूछ रहा था उनसे, हमने कहा बिहार क्या स्थिति चल रही है, तो जो उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि संघर्ष दोनों पार्टियों में टक्कर जो है वो मजे की है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि विपक्ष एकदम कमजोर है, लेकिन वहाँ की जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे प्रलोभन दे दिया जनता को। 10-10 हजार जिस महिला को मिलेगा प्रिया जी रोजगार के लिए पैसा, वो क्या दूसरे को वोट देगी? आप पंचायत चुनाव में देखिए, एक प्रधान एक साइकिल, एक चूड़ी, एक बिंदी दे आता है तो वो वोट पा जाता है। सरकार ने रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं को दिया। उसके बाद कुछ घटनाएं में बार बार कहता हूं कि विपक्ष में चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारे अखिलेश जी हों, ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा, नुकसान होते होते फायदा हो जाता है। बिहार में नरेंद्र मोदी जी की मां गाली दिलाना जी, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं फिर छठ पूजा पे भी इस तरह बयान देना, वहां की जनता में आक्रोश भी पैदा होता है। आप उस चीज को मत छोड़ कीजिए जो जनता के हृदय छू रही हो। विवेक जी से भी जवाब मिल लेते। ठीक है विवेक जी। सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने शब्द थोड़ा गलत ये प्रयोग बोलेंगे, किया, गलत बोलेंगे, प्रलोभन कहा। भाई हमने बोलेंगे, हमने संकल्प पत्र जारी आपके पास किया जवाब है दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रिया जी, जी बोलिए। हमने संकल्प पत्र जारी किया है हाँ। और हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना में आधी आबादी से सब एक बटन दबा के 73 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 ट्रांसफर किया और 3 तारीख तक और दिया। कम से कम लगभग 1 करोड़ महिलाओं को हम लाभ दे चुके हैं। जिस राज्य में 5 बजे के बाद महिला की नथुनी, बिंदी और मंगलसूत्र अपराधी नोच ले जाते हों और उसकी जवान बेटी को उठा ले जाते हों, और वो राज लोग पसंद करेंगे, या जो राज उनको 10,000 रुपये भी दे रहा है और उनके जीवित रहने की गारंटी दे रहा है, उस राज को पसंद करेंगे? वो जंगल राज था, आपको क्या जरूरत पड़ी 10,000 देने की? यही अभी सुनील भाई ने बताया, हम उतनी बना रहे हैं। प्रलोभन तो सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है पंडित राज जी। मैं ये कह रहा, इन्हें 10,000, ये इतने ही सुशासन चला रहे थे तो इन्हें 10,000 क्यों देने की जरूरत पड़ी? और अभी सुनील भाई ने कहा ये प्रलोभन है, तो आप विरोध करो, में आता है। आपकी हैसियत है तो आप कहो कि ये मत दिया जाए, विरोध पे आओ, सड़क पे हैसियत तो और जनता सामने आओ, कहो कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जा रहा है, ये गलत दिया जा रहा है, क्यों नहीं कहते? छोटों की होती है, दल्लों की होती है। हमने तो करके दिखाया है। आपकी है। आप तो गोबर खरीद रहे थे छत्तीसगढ़ में, वो भी नहीं खरीद पाए, घोटाला कर दिया गोबर खरीद में। किस्मत के आप धनी तो हो, गोबर भी नहीं खरीद मैं पाए। सीओ होता अभी अरेस्ट कर देता। सबसे पहले होमगार्ड कटवा के आपका कटवा दे। जापे कृपा राम के होई, तापे कृपा करे थे देखो, तो राम के है, राम हमारे। अरे आप तो राम के द्रोही हो, राम के द्रोहियों का नाश तो होना है। यू विल चक्की पीसिंग, राम के जेल द्रोहियों जाएंगे, का नाश तो है शर्मा जी। जेल जाओगे, चक्की पीसिंग, नहीं रावण जेल जाओगे, जाने के लिए तैयार रहो। गुंडों का रावण ऋषि मोछे रखे हो ना, ये काम नहीं आएगी। बैठ के रावण ऋषि मोछे नहीं आएंगी। ठीक है, दल्लागिरी करते हो। भाषा ठीक रखो शर्मा जी, कम से कम देखने में राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता बन के बैठे हो, लगे तो कम से कम की कुछ पढ़े लिखे हो। जाओगे। अब देख लेना,
अरे मैं स्टूडियो में बैठा होता, सीईओ को फोन करता, आपको अरेस्ट करा देता। ऐसा बता रहे जैसे सीओ तुम्हारे बाप का नौकर है। रिलीज करा दो। करा दूंगा। पहले राहुल गांधी क्यों नहीं गिरफ्तार करवाते भाई? आप उनका ठीक है, साथ विवेक दे रहे हो। जी, पहले राहुल गांधी कराओ, सोनिया गांधी कराओ, नेशनल हेराल्ड घोटाले में, रावण बडेरा कराओ, लीला जी को पहले घर से शुरू करो ना काम, फिर आओ हमारे पास। विवेक जी। जी ऐसा चर्चा मत कीजिए, देखिए मुद्दे पर रहकर बात कीजिए। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ये चर्चा किसी बात पे जवाब दे रहे हैं। ठीक है पंडित राज जी जवाब। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हमें जो पुलिस के लिए वांछित है वो उसकी तरफदारी हमें नहीं करनी चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। मैं समझता था विवेक श्रीवास्तव जी आज अरे भाई उनके खिलाफ यार किस तरह। अच्छा हम चारों के खिलाफ अगर वो धारा में रिपोर्ट लिखी हो, घर में बैठ पाओगे? क्यों भाई, अगर फर्जी रिपोर्ट लिखाओगे क्या करेगी सरकार? चौकट तोड़ देती। कौन तोड़? और वो हाथ जोड़ जोड़ के मेरी जैसी मूछे है उसकी, वो बड़े वो कर रहे हैं बड़ा, और आप उनका साथ दे रहे हो। आप जैसे रावण टाइप मूछे रहे, उनकी मूछे अच्छे मूछे हैं, आप रावण टाइप मूछे रखे हो। अरे वो तो आपकी विरक्कड़ वाली है भाई, वो तो आपका आदर्श है। आपकी तो विरक्कड़ वाली है सरबाजी। अरे अपराधी को तो अच्छा लगेगा। काहे का अपराध? सूरज भान देवता है क्या जिसकी पत्नी की लड़ाई हो? भाई अपराधन सूरज भान देवता है जिसकी पत्नी की लड़ाई हो, निकालू ठीक है विवेक जी, ठीक है एक सेकंड, बहुत देर से ठीक है विवेक जी एक सेकंड, बहुत देर से सूरज भान क्या पला पाला था मालूम है तुम्हारे? विवेक श्रीवास्तव जी अपराधी हैं। एक सेकंड पंडित राज जी, ये लगातार विवेक जी जो सूरज भान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर जवाब दे दीजिए ना। नहीं देने की हैसियत नहीं बोलने। एक सेकंड मैं एक बात कह रहा हूँ, बोलिए। अभी सुनील भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी हाँ कि जब एक अपराधी लड़ रहा होता है, उसे मेरे और सुनील भाई जैसे चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके लिए अगर मान लो सुनील भाई की पार्टी ने किसी अपराधी को दे दिया, हाँ तो मुझे लगेगा मैं भी अपनी पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जैसे अपराधी को दे दूं। अपराधी होता ही है, लेकिन जिसके खिलाफ रिपोर्ट है, एटलीस्ट ये तो संदेश न जाए कि एफआईआर है और वो वोट मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ? और टीवी में बैठ के करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, वहां एक युवा लड़का क्या सोच रहा होगा कि बेटी जलाओ पार्टी का प्रवक्ता एक अपराधी की तरफदारी कर रहा है, एक अपराधी को डिफेंड कर रहा है। एक सेकंड, ठीक है पंडित राज जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए में जंगल राज बरकरार है और आज भी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए जनता को, बिहार वासियों को, वो नहीं मिल रही है, अगर इंडिया गठबंधन आता है तो किस तरीके से जंगल राज को दूर भगाएंगे? एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, कानून का राज होगा। और एक वहां पे नारा चल चुका है कि ये जो नीतीश सरकार, ये जो नीतीश का जो जंगल राज, इसको जनता हटाने के लिए बेकरार हट रहा है। और हम लोग इकबाल जिंदा करेंगे जनता पे, और जो वहां रोजगार है, अपराध कब होता है जब ताड़ी तो नहीं पी लोगे, वहां रोजगार दो कोई ताड़ी और अपराध कम हो जाएगा। ना। बस अपराधी तो आजकल बीजेपी के अपराधी टीवी में बैठ रहे हैं। ये देखो ना, इन्हें आनंद सिंह का चेहरा कितना अच्छा लगता है। ताड़ी पीने वाला लाओ ना चैनल में बैठ के, शराबबंदी बंद करोगे कि खोलोगे? उनकी अरे बेडरूम में भी फोटो लगा लेना। शराबबंदी बंद करोगे खोलोगे? सूरज भान के लगा लो ना, लाकेट पहन लो सूरज भान का। लानत है, सूरज भान का लाकेट पहन लो, लालू यादव का लाकेट पहन लो। पसंद करते हो ना कि लालू यादव आराध्य है कांग्रेसियों के? आपका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। कांग्रेसियों के आराध्य है लालू यादव, बताओ ना। जानता हूँ विवेक भाई आपको, लालू यादव आराध्य है कांग्रेसियों के। ठीक है, आराध्य है ना लालू यादव, अगरबत्ती सुलगाओ सवेरे फोटो के आगे। ठीक है विवेक जी, जी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन अगर आता है तो फिर कानून का ही राज होगा, और ये जो जंगल राज की तस्वीरें देखी जा रही हैं इस वक्त, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अरे प्रिया जी, कहाँ इनके बातों आप आ रही? क्यों? ये दूर तक मतलब ये तीसरे, आप कौन सा अमृत खाता सच बोल रहे हो? ये उस गठबंधन में भी पिछलग्गू है प्रिया जी, इनका कहीं वहां कोई वजूद नहीं है। 3 दिन दरबार कराया लालू यादव ने, तब इनको कुछ सीट दी है। डिप्टी सीएम उससे घोषित किया कि उसका कोई विधायक नहीं है, इनके यहाँ उसने डिप्टी सीएम तक नहीं दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? किस मुंह से यहाँ मुँछे तान रहे हैं? ये इनकी सिर्फ मुझे है, बाकी कुछ नहीं है। इनकी दशा वो है
कि ये भारतीय दर्शन जी का एक लेख आपको है। तो भैया सुनिए रुकिए, बता अपराधियों दूं। की मूछें अरे से बहुत अच्छी बात अरे आज विवेक बहुत अच्छी भाई, बात याद आ गई प्रिया जी। अपराधी एक अपराधी है। एक बेफिक्रे सज्जन एक जगह गए दावत में, तो वो दूसरे कपड़ा पहन के गए, तो किसी ने पहचाना कि यार ये तो कोट हमारा है, किसी ने कहा यार ये लंक लाट हमारी है, किसी ने कहा पतलून हमारी है। तो शर्मा जी ने कहा यार अपनी दूसरी मूछे हैं। तो ये शर्मा जी है, इनकी सिर्फ मूछे है। कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं है, ये पिछलग्गू है। इनका वहां क्या होना है। एक बार 40 साल पहले सरकार थी ना प्रिया जी, तो इनका मुख्यमंत्री ताड़ी पी के घूमता था, उसके बारे में नारा लगता था गफूर चचा की क्या पहचान, हाथ में लवड़ी मुंह में पान, हाथ में लवड़ी, ताड़ी बाज मुख्यमंत्री देते थे बिहार को। बिहार की स्थिति के लिए जिम्मेदार यही है, बिहार का नाश पीटने के लिए। ठीक है सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? लगातार बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू की जो छवि देखी जा रही है इसमें, और ये लगातार सवाल कि भाई अगर इंडिया गठबंधन आता है तो उसमें फिर कानून का राज होगा, उसी हिसाब से सबका सफाया होगा। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा बात करके बिहारियों को दिल बैठा रही हैं एक सेकंड, प्रिया जी, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे आज रात में। बिहार की जनता तो जान अरे रही है बिहार ना। को लोग मर जाएंगे इस बात को सोच के हार्ट अटैक हो जाएगा। बिहार की जनता तो जान रही है ना विवेक, जिसमें इतना परेशान होने की अरे हार्ट जरूरत ही अटैक नहीं पकड़ है। लेगा बहुत लोगों को। बिहार की जनता तो सब कुछ जान रही है। बुरी बात मत कहिए। बिहार की जनता तो जान रही है ना, इसमें एनडीए कुछ भी एनडीए अगर वो कह रहा है इस भाई राज की कल्पना करके लोग इंडिया गठबंधन कोई भी वादे कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार वाले तो जान रहे ना, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है विवेक जी। नहीं परेशान हम नहीं, ये बात क्या डरा रही बिहार के लोगों को। बिहार आपको लग रहा है कि मेरे इतना कह देने से बिहार के लोग डर जाएंगे? कल्पना करके लोग शहर बिहार जाते के हैं। लोग डर जाएंगे। बिहार की जनता तो पहले से जान रही है ना। किसलय का अपहरण नहीं, जब बिहार की अटल जी जनता तो जान रही है। अटल जी ने जब वहां शुरू किया तो यही कहा कि कोई बिहार मेरा की किसलय मुझे लौटा दो। बिहार की जनता ने तो मन बना के बैठी हुई है ना वहाँ पे। हाँ तो ये क्यों बार बार बुरे दिन की याद दिलाती है? ये इस अपहरण की चर्चा करके कर रही है, लोग शहर जाएंगे वहां ऐसे अपराधियों की बात करने से। अरे आप और चुनाव घोषणा पत्र पे बात करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। उस राज की बिहार में अपराध होंगे तो बिहार आपको ये अपराध की बात होनी चाहिए। अपराध तो करिए, ये मत कहिए कि इनका राज आएगा, अरे इनका राज आने बात मत करिए। ये सुन के लोग शहर जाएंगे। लाला जी ठीक है, आपका आप क्या मूछे काहे परेशान हो शर्मा जी? ठीक है, देखिए मूछे अपनी मूछे इतने रहो, बाकी तुम्हारे बस के कुछ है ठीक नहीं। है विवेक जी, ठीक है। सुनील जी जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, कानून का राज अगर मैं कहूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई पड़ता है। अपराध होता है, अपराधी या तो जेल जाता है या तो भगवान घर जाता है। लड़ाई हो जाता है। लंगड़ा तो बाद में अपना कहना शुरू कर, जब विपक्ष लाया इस पर, जब विपक्ष ने टिप्पणी की तो भगवान घर जाने बजाय उसको लंगड़ा करना शुरू कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश को मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जाबाज सिपाहियों का निशाना इतना बढ़िया है हमारे कि शरीर में जहां गोली मारना चाहते हैं वहीं गोली लगती भी है। आजकल एकदम ट्रेनिंग दे दी गई कि पैर पे ही गोली लगेगी, पैर पे गोली लग रही है। तो अगर हम कानून की बात करें तो इतना सख्त कानून आज भारत के किसी कोने में किसी राज्य में हो तो आप बता दीजिए। बाबा का बुलडोजर। आप सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताइए। पुलिस को भारतीय अपराधी को प्रथम बार पैर पे ही गोली मारने की परमिशन है। अरे तो विवेक भाई को भी मारनी पड़ेगी सुनील भाई। धारा अब ये भी अपराधी है। 110 में इनकी प्रावधान टांग है में कि भी हर गोली व्यक्ति मारनी को पड़ेगी। आत्मरक्षा करने का अधिकार संविधान ने दिया है। विवेक जी आपको भी दिया है, हमको भी दिया है। नहीं पुलिस का और पुलिस उसी सीधे 110 पुलिस सीधे निशाना लेके पैर पे ही फायर पुलिस करती भी है। आत्मरक्षा के तहत आप अटैक जो करती पैर है। पे गोली लगने पे प्रश्न उठा रहे हैं, पुलिस की उसमें है कि भारतीय अपराधी को विवेक पहले जी, पैर पे ही टारगेट आप किया हमारे जाए। भाई हैं, मैं दावे से साथ कहता हूं कि अपराधियों को ला खड़ा कर दो। अगर पुलिस गोली पैर पे लग जाए मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा। हमने क्राइम रिपोर्टिंग की दर्जनों इनकाउंटर देखे हैं अपनी आंख से। देखिए ये जो आप कह रहे हो, आप पुलिस की क्षमता पे हम क्षमता पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, हम पुलिस की संदिग्धता भी सवाल उठाते हैं। हमने ऐसे फेक इनकाउंटर देखे हैं, अब मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। जो अपराधियों की सफाई हो रही है उस सफाई पे मैं योगी जी ठीक को है, इस बात पंडित का जी। धन्यवाद देना एक चाह बात रहा हूं कि याद अपराधियों रखना, सफाई विवेक कर रहे हैं और ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। पुलिस की गोली मैं भी कह रहा हूं आपके घुटने जिस में भी आ मॉडल का सकती है। मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में हो तो बता दीजिए हमको। थोड़ा सा योगी जी का मॉडल कुछ स्टेट के मुख्यमंत्री ले रहे हैं, सीख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ऐसा मॉडल लाएं। मैं मानता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज रहा, बहन बेटियों निकलना मुश्किल था, विश्वविद्यालय के सामने हमारी बहन बेटियों रिक्शा खींचा जाता था, वो इतिहास भी मैंने देखा है। और निर्वस्त्र बच्ची के साथ बलात्कार करके अरे गवर्नर हाउस के सामने जेलर का मर्डर हुआ है लखनऊ में, आरके तिवारी का। मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इस पूरा विवरण दे सकता हूं 25-30 सालों का प्रिया जी। ठीक है। लेकिन विवेक भाई, लेकिन यूपी अपराधियों में पर बात नियंत्रण कर उत्तर प्रदेश लेंगे, पुलिस कर रही है। बिहार योगी जी का मॉडल मुझे अभी व्यक्तिगत समय है, पसंद यूपी है। में बात करने के लिए अभी समय है। ऐसा मैं आ रहा हूं वहीं प्रिया जी।
ऐसा ही बिहार में अगर मॉडल लागू हो तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की बस की बात नहीं है। अगर कानून व्यवस्था सुधार लेते तो उत्तर प्रदेश अखिलेश जी नहीं आते, और वहां भी सहयोगी हैं। उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा कलेजा योगी जी जैसा चाहिए, तब तो मैं मान सकता हूं जंगल राज खत्म होगा। लेकिन अगर मैं तुलना करता हूं इस बात के लिए, तो पिछली सरकारों से नीतीश बाबू ने कुछ काम अच्छा ही किया है, और जिसका रिजल्ट अभी फिर आ जाएगा सामने। आप देखिए जनता वहां क्या चाह रही है। देखिए सुनील जी, शहाबुद्दीन के गढ़ में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गरजे और जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलवाते हैं, सही कहा उन्होंने। अब मैं यही कहता हूं, जब विपक्ष कहता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़े मैं भी मान रहा हूं, बढ़ा समाज होगा अपराध बढ़ेगा, लेकिन अपराधी टहल नहीं रहे हैं, जेलों से निकल के विधानसभा के अंदर नहीं बैठे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैंने ऐसे अपराधी देखा है जिसका नाम जेल के अंदर है, विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है। मैंने खुद देखा, मैं गवाह हूं उस बात का। तो वो राज्य नहीं है योगी जी के कार्यकाल में। अपराध बढ़ेंगे तो अपराधियों को सजा मिलेगी, अपराधी जाके कहीं दौड़ टहले नहीं, बोनट नहीं घुमाएंगे। इतनी औकात उत्तर प्रदेश में किसी की। जवाब लेते हैं। ठीक है पंडित राज जी। बस मैं ये बात कहता हूं, सुनील भाई कह रहे थे कि आज पुलिस का निशाना बहुत अच्छा है। इससे मुझे लगता है कि विवेक भाई को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अपराधियों की घुटनों में भी निशाना लग सकता है। इसलिए आप चौकन्ने होके चलिए और अच्छे लोगों की तरफदारी करिए। टीवी में सब लोग बोलते हैं, अच्छा बोलिए, संदेश गलत ना जाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सुनील भाई जी, बात हर कुछ हो सकता है, लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा, बिहार की जनता के संग जो हो रहा है ना, उसको ये एनडीए की जो गवर्नमेंट अभी पिछले 20 साल से चली है, ये बेरोजगारी बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दी कि आप ही ने कहा था कि प्रलोभन देने की क्या जरूरत थी। जब आप अच्छा काम करते हो, पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज करती है, फिर 10-10 हजार 5-5 हजार देने की जो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो चाहते हैं कि विवेक श्रीवास्तव जी जैसे अपराधी विधायक बन के विधानसभा में जाए। और एक बहुत बड़ी लानत है कि एक यहां पे बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एक गुंडे, एक मवाली, एक गैंगस्टर की कह रहा है उसकी मुझे अच्छी लगती है, लिए फोटो लानत है। कांग्रेस और कार्यालय ट्रेन में में अगरबत्ती सुलगाया एक और बात लालू कह रहा हूं, यादव, सुन लो आप, ट्रेन में ये बैठे थे लालू यादव, सूरज तो वहां बांध की महिलाएं भी फोटो बैठी लगा थी। लो, सुबह अब शाम कह अगरबत्ती दूंगा दिखाया करो। तो श्रीवास्तव जी भगवान करे वो पुलिस का निशाना आपके घुटने में भी पहुंचे, सूरज क्योंकि बांध आप की और लालू बिहार के यादव गुंडों फोटो के कांग्रेस कार्यालय में कब लगेगी साजिश बताओ करता पहले। हो, बिहार के गुंडों को शह देने वाले व्यक्ति कांग्रेस बस कार्यालय ओपन में है। लालू यादव, सूरज बांध ओपन की है। फोटो कब लगेगी सुनील बताओ भाई, पहले। ये गुंडा तबके को देखिए, गुंडे दो इतनी प्रकार के बड़ी-बड़ी होते हैं मूछें प्रिया रख जी, के रात मत एक निकलना मर्डर नहीं करता वीरप्पन। है और दूसरा है। उसको छिपाता है। तो वहां अगर गोली चली, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हो सकता है इन्होंने कहीं किसी को छिपाया हो। बस ठीक है सुनील जी। देखिए प्रिया जी, हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि प्रलोभन तो हर पार्टी देती है। अब इस समय अगर आप देखिए कि विपक्ष भी, तेजस्वी यादव जी का हर परिवार को मैं नौकरी दूंगा, हर व्यक्ति के लिए इतना कार्य करूंगा। अगर अम्मा चली बुनाने अपने जो प्रलोभन पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है, राहुल जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में फटाफट खटाखट नोट निकलेंगे, तो ये एक जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि प्रलोभन देना या इस तरह चुनाव समय सुविधाओं की बात करना ये उचित नहीं है। लेकिन राजनीति में सब जायज है। अगर आपको यही सब करना है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं निष्पक्ष रूप से, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, तो आप पहले क्यों नहीं किए। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक मैं उसको प्रलोभन नहीं मानूंगा इस बात के लिए कि आप जनता खुश करने के लिए हर चीज उपलब्ध करा दोगे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो जाए 5 साल तक जनता किस तरह से पिसती सरकारों में, ये देश और प्रदेश जनता जानती है। इसीलिए सरकार को बदलने का फिर विचार जनता करती है। और अगर सरकार अच्छा काम करती है, देखिए योगी जी अच्छा काम किए, कोरोना को लेकर तमाम विपक्षी दल कहते रहे कोरोना में इतना हो गया योगी हार जाएंगे, फिर लौट के आ गए। सुनील जी, आपको क्या नहीं लगता है कि मोकामा का जो हत्याकांड है वो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर डाल सकता है? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं और सदैव कहता हूं, जब चुनाव नजदीक आता है तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं, और जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं कि सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग लग जाता है, पुलिस चुनाव में लग जाती है, अपराधियों पर नियंत्रण पुलिस कैसे करे ये भी पुलिस के लिए एक सवाल बन जाता है जब तक चुनाव होता है। उसके बाद पुलिस कहर बनकर टूटती है अपराधियों पे, फिर अपराध कम होता है। तो ये घटना का प्रभाव पड़े जो पड़ेगा, लेकिन इतना मैं नहीं मान रहा हूं कि इसका प्रभाव होगा कि इंडिया गठबंधन को हरा दिए। जी जी ठीक है। विवेक जी, देखिए प्रिया जी, जो इनको तो नहीं लगेगा जो ये तो गुंडों के साथ ही है।
उस पे इनको तो 3 लगेगा FIR कि है। आनंद जीत पुलिस जाएगा। तहकीकात करेगी, देख लो, जिस नतीजे कहेंगे पहुंचेगी पुलिस अपना काम करेगी। इस समय पुलिस की मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता, सरकार ठीक का है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तभी तो खुले चल रहे योगी हो, आदित्यनाथ जी वरना जैसा आप सबसे पहले अंदर इच्छाशक्ति होते। का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह से कड़ाई से अपराध को नियंत्रित किया है, उसी तरह की अपेक्षा वहां भी लोग हमसे कर रहे हैं। जो आपने भी चर्चा की थी कि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ सिवान में गरजे थे, तो सिवान की जनता उनसे इस तरह की अपेक्षा कर रही है और कहीं ना कहीं पूरा देश योगी जी के मॉडल को एक्सेप्ट करता जा रहा है। शर्मा जी भी बड़ा कटाक्ष कर रहे थे, ये इसलिए यहाँ बोल पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, नहीं अगर ये योगी यहाँ मुख्यमंत्री न होते, ये उत्तर प्रदेश में ना होते तो तौकीर रजा भी इनकी बरेली में जो दशा कर देता कि ये यहाँ ये टीवी डिबेट के लिए नहीं लगा नहीं। आपको, ठीक है, इनका घर एक फुकवा बात देता सुन तौकीर लीजिए, रजा, ये बच गए। ये इनको हल्का हमारा मत एहसानमंद समझो होना अपने चाहिए। जैसे। तौकीर रजा हल्का मत इनका घर देखो, फुकवा देता बरेली कोई दंगे में, माई का लाल इनको हमारा हमें एहसानमंद नहीं होना दबा चाहिए। सकता। विवेक जी, ठीक है। अब इस धन्यवाद सदी ज्ञापन में करिए जंग योगी जी होने को, का भारतीय जनता पार्टी सरकार को पंडित राज और शर्मा, कांग्रेस कार्यालय में मैं लालू पंडित की राज और शर्मा। ठीक है, विवेक लालू जी। यादव की फोटो किसकी लगाओ सरकार सूरजलाल के में साथ दबा में, दे? और अगर 32 कौन सरकारें दबाएगा? कार्य डेली किया करो, कल्याण आपकी होगा। सरकारें, अरे आप कोशिश करके देख लो दबाने की। लालू यादव अगर मुंह की ना खाओ, फोटो लगाओ, कृपा ठीक है। वही अटकी तो पड़ी बाप है, से पैदा अटक नहीं। हो जाएगी कृपा। क्या सोच रहे हो? लालू यादव सरकार के सूरजलाल की प्रवक्ता फोटो हो, लगा लो कांग्रेस अरे कार्यालय एक बार में। आप कोशिश कर लो। सुबह शाम अगरबत्ती ठीक दिखाओ, है, विवेक जी, कृपा हो ठीक है। जाएगी, में ना कृपा बिगड़ करते जाए, हैं। जी, ठीक तो है। याद रखना, ठीक है, पंडित हैं हम। नहीं, आप क्या करोगे पंडित लाला? हो तो इसीलिए तो रावण की ठीक तरह है, बीरप्पन ठीक टाइप है, मुझसे ठीक रख है, घूम रहे हो। राजू, ठीक है। अरे चर्चा आप पॉइंट का समाप्त सरकार में करिए, हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, कुंडली ठीक है, करके बहुत बहुत देख धन्यवाद लो। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत कर धन्यवाद। रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार बिहार में चुनाव नजदीक है और जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सवाल बस वही कि क्या जंगल राज जो है वो बरकरार है या फिर सुशासन बाबू की छवि जो है वो बरकरार रहने वाली है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव में जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर ये बता देंगे कि जो जनता है बिहार की वो आखिर किसके साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ